चाहिँ एउटा गेम प्ले रे ए भिडियो हेर्ने बेलामा आज हामी हेरेर छौँ फेरि नचियो टाइपको एनिमेसन। त्यसले भर्खरै नयाँ भिडियो पोस्ट गरेर चाहिँ भर्खर त होइन 2-3 महिना भइसक्यो तर हामी त्यसकै भिडियो हेर्न गइरहेछौँ। तपाईहरु प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु, नत्र म तपाईहरुलाई घुसा हान्दिन्छु, सम्झ्यो? सब्स्क्राइब गर्न भन्छ अल त्यसपछि मैले हिजो हेरेँ नयाँ भिडियो थियो। यो नयाँ भिडियो कहाँ छ? 2 मिनेट गाडीमा सर्च गरिरहेको छु। पुरै च्यानलमै गरिदिन्छु म। प्रिभियस भिडियो त्यसमा त्यसले पानीपुरी खाइरहेको थियो। त्यो भन्न बिर्से। खोइ यो भन्दाको भिडियो देख्दिन। भिडियो गाइजहरु तपाईं प्लिज यस अनसब्स्क्राइब नगर्नु। तपाईहरुलाई थाहा छ कि मान्नु भो त मलाई यो भिडियो हेर्न छ त म हेरौँ। हाय, मेरा नाम है मैक्स और मैं हूँ एक टीनेजर। शायद रुको, ये मैं टीनेजर्स कितने साल के होते हैं? भाई ये देख दही बड़ा। मुझे तेरे दही बड़े में इंटरेस्ट नहीं है, तू एज बता। 13, 14, 15। अरे इसका पेट किन निस्किरहेछ? अरे वैसे तू मेरा उधार कब देगा? 1 मिनट, इसके बीच में तेरा उधार कहाँ से आया? अच्छा जी, उस दिन जब अपन दही कचौड़ी खा रहे थे, तेरी भी तो बंदी बीच में आ गई थी, फिर तूने मेरे से उधार लेके उसको खिलाने लेके गया था। अब बोल। तू रहने दे यार, हमेशा मूड खराब करता है। तो मैं हूँ एक टीनेजर और आज तक तुम लोग ने सुना होगा एक माँ बनना मुश्किल होता है, एक लड़की बनना मुश्किल होता है, पर तुम्हें पता है टीनेजर बनना कितना मुश्किल होता है? मगर भाई ऐसे लिखा कहाँ पर है? ये मैंने लिखा है, और वो भी अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे। और जो भी चीज कॉपी के लास्ट पेज पे लिखी रहती है वो होती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ में आया तेरे को? आया समझ? और अब रिकॉर्डिंग के बीच में उंगली करी ना, तेरी उंगली तोड़ दूंगा। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहा है? मेरे को तो लगा तेरा यूट्यूब पे फनी चैनल है तो थोड़ा फनी कर देता हूँ। अच्छा सॉरी। लोगों के लिए टीनेज बस एक एज है। हाँ जी भैया, इतने से इतने साल वालों को हम बोलेंगे टीनेजर्स। हाँ बस टीनेजर्स, काम के ना धाम के, दुश्मन अनाज के। ओ पाजी तुम तो फुल माहौल बना रहे हो शायरी वायरी मार के। लेकिन क्या तुम्हें पता है एक टीनेजर को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आई एम श्योर तुम में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो स्वागत है तुम्हारे इस एपिसोड में जिसका नाम है प्रॉब्लम्स विद टीनेजर्स। ला ला। अरे भाई ये वाला दही बड़ा शायद जिंदा है, देख इसे लपलपा रहा था ये अभी। ब्रो यो जस्ट wanna know about दही बड़ा। एउटा दही बडाको म के गरौँ? दही बडासँग नाचु म के भयो? टाइम पे आया क्या? टीनेज में एकदम से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। पहले तुम एकदम प्यारे से छोटे से बच्चे होते हो, एकदम छोटे पोकेमॉन के जैसे। ओ वाह, वो देखो पोकेमॉन। ओके भइरहेको छ यता। ऐसा बोलो ना। हाँ जी गाइस अलिकति अगाडि पढ। से पूछते हैं इनका with teenagers। यार से छोटे से बच्चे होते हो, एकदम छोटे पोकेमॉन के जैसे। अहिले 10 वर्ष छु, त्यही भएर म पोकेमॉन हो। यस म पोकेमॉन। ओ वाह, वो देखो पोकेमॉन। ओह माय गॉड, भागो यहाँ से। जैसे ही तुम इस एज ग्रुप में आते हो, तुम्हारे हार्मोन्स में बदलाव आता है और तुम्हारी आदतें भी बदलती है। तो आज हम आए हैं एक टीनेजर के घर पे। आइए इनके माता पिता से पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइए। जी वो टीनेजर मतलब वही ना, वो लस्सी बनाने वाली मशीन? जी नहीं, आपके बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। जी उसका नाम तो कपिल है। ऐसा बोलो ना। हाँ जी तो बताइए, हमको तो पसंद ही नहीं है, हफ्ते में एक बार। ब्रो तिमीहरूलाई आफ्नै बच्चा मन पर्दैन, त कसको मन पर्छ? अझै एउटा कुरा भन, यो सबैजना सेम किन छ? यता केटा अनि यो अलग ही स्वैग में छ। माइनक्राफ्ट को चश्मा लगाउँदै नहाता है, खाना खा के सो जाता है, रात भर मोबाइल चलाता है, ये भी कोई जिंदगी है? तू टीनेज के टाइम हमारी सोच में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। लैग मत सिग्मा
अगेन दफा हो जाओ यहाँ से। टीनेज में तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, जैसे लड़कों में मूंछ का आना, मूंछ किसी को कम आती है और किसी को भागो भेड़िया। ब्रो देयर इज नो वे कि इधर ए मुंह चम सकता कसैको। रुक जाओ, ये तो मेरी मूंछ है। अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं तो टीनेज में तुम्हें लोगों से फर्क पड़ने लगता है कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, एंड इसी चीज की वजह से तुम्हारा खुद पे से कॉन्फिडेंस चला जाता है। सपोज तुम्हें अच्छा दिखना है, पर टीनेज में तो होती है तुम्हें पिंपल्स, और ये पिंपल्स होंगे तुम्हें बहुत ज्यादा, इसलिए आज ही खरीदे पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम। वाओ अंकल, मुझे ये दे दो एक। पिंकू यो मलाई स्केरी वाइब दिइराछ अनि यसको एउटा हातमा टेकिन छ। ओके म अभी तक सोए नहीं। वो आदमी कौन है? अरे मम्मी वो तो अंकल है, वो पतंजलि बाबा के बल्ले बल्ले क्रीम बेच रहे हैं। अरे कौन से अंकल? अरे मम्मी वो अंकल, वो अरे नीचे की तिजोरियां खाली कर दी किसी ने। क्या? वाह वाह दी वाह वाह, जोर आएको छ। अनि ए बल्ले बल्ले क्रीम इन करना। अच्छा अब मम पापा इसको बल्ले बल्ले करता। याद आ गया, उन्हें तो नाम ही नहीं बताया उनका। देखो मैं एक टीनेजर हूँ और मुझे पता है इस एज में तुम्हारा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि इस एज में तुम हर फोन है। अरे कॉन्फिडेंस कम होगा क्योंकि इस एज में तुम हर बच्चे से खुद को कंपेयर करोगे। ये मुझसे अच्छा दिखता है, इसकी तो हाइट मुझसे ज्यादा है, भाई इसकी बॉडी तो देखो, इसके कपड़े मुझसे अच्छे हैं, इसके पास आईफोन है, इसका बाप कितना अमीर है। ए भाग यहाँ से। इन्हीं सब चीजों की वजह से तुम्हारा खुद पे से कॉन्फिडेंस चला जाता है और फिर तुम किसी से भी बात नहीं कर पाते। बबली सुनना क्या है? जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। हम वो तू मेरे साथ सोडा पीने चलेगी? क्या बोला? अरे वो सोडा नहीं, मैं तो बंकू के साथ जाऊंगी। क्यों? मुझे उसका डोला पसंद है। और भाई की हालचाल कैसी है बबली? चले फिर, लटक जा डोले पे। हाँ बंकू। गीगा चैट ऑन द वे, गीगा चैट। और तू शेंडी आ जाना पार्टी में, फ्री सोडा मेरी तरफ से, लेकिन सुन सिर्फ एक ही पिलाऊंगा। बंकू भैया बंकू। यो कॉपीराइट आउन सक्छ यो भिडियो भैया कभी ना। कोई बात नहीं। मुखी एक ही सोडा पिलाऊंगा। मैंने कब बोला मेरे को दो पीना है? लड़की ना मिलना, तुम्हारा अच्छा ना दिखना, ये सब चीजें टीनेज में बहुत कॉमन है। इसलिए ब्रो तू उदास मत हो और किसी की बातों पे ध्यान मत दे, तू बदसूरत नहीं है। अरे भाई तो मेरे को किसने बोला मैं बदसूरत हूँ? जब से बिठा के ज्ञान दे रहा है मेरे को। टीनेज में तुम्हारा सोने का टाइम भी बदल जाता है। कहा तुम पहले 9 बजे सो जाते थे और अब 1 या 2 से पहले नींद नहीं आना है। हाँ मुझे भी एक गंदी आदत है, मुझे भी 2 या 3 से पहले नींद नहीं आती, जिसके कारण मेरी आंखों के नीचे गड्ढे बन चुके हैं। वैसे आजकल ये लोगों को क्या हो गया है? मैं चिप्स ले रहा था, मेरे को बेफालतू आके मारने लगा वो। खैर फिर कभी बताऊंगा ये सब चीजें, अभी मुझे सोने जाना है, मैं रात भर जग रहा था। बात होती रहेगी। तो अभी आ रही है सबसे ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज। खबर आ रही है कि उल्लासनगर में एक बदसूरत रकून ने किया दुकान पर हमला। आइए दुकानदार से रकून इम्पोसिबल। यो मान्छे यति लेम किन छ? यसको यानी ये कसबाट आना चले करते हैं। अरे भैया मैं बैठा था दुकान पे, वो आया हमारी चिप्स निकालने लग गया। अब मेरी फटी तो मैं गया दिया एक वाइपर, तो हमारी चिप्स लेके भाग गया। अब चिप्स का भरपाई कौन करेगा? आप करोगे? हम देखिए चिप्स की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको कहीं पर भी ये बदसूरत रकून दिखे तो थोड़ा बच के रहिएगा। क्या? अटेंशन की भूख सबको होती है और टीनेज में तो तुम चाहते ही हो कि सबका ध्यान तुम पर हो और सबका ध्यान खींचने के लिए तुम्हें कूल होना चाहिए, लेकिन तुम सेम ले खा रहा क्या? तुम 1% भी कूल नहीं हो। अरे खा ले भाई, चटनी भी है। अब कूल बनने के लिए तुम उन बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करती हो जो ऑलरेडी कूल है, या बस वो तुम्हें कूल लगता है। हे क्या मैं तुम लोग के साथ खेल सकता हूँ? नहीं हम ऑलरेडी 4 लोग हैं। बट तुम तो 3 ही दिख रहे हो। वो देख, वो पेड़ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ वो भी हमारे साथ खेल रहा है। अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। अरे खेलो खेलो, तुम मुझे मत देखो। ठीक है तो मैं बॉल फेंक रहा हूँ। वाह क्या बॉल फेंकी! ओ ग्रीन त्यो 3टा बेयर हुँदैन सेम जस्तै ए पुरै कपी। आसमां को छुप कर देखो, तारों की गली हमारी, चांद पर भी नाचे हम, गीत वालों से यारे। अरे तुमने नहीं सुना क्या गाना? अरे क्या बात कर रहा है, सुना है ना, चल साथ में गाते हैं। आसमां को छुप कर देखो, तारों की गली हमारी, चांद पर भी नाचे हम, गीत वालों से यारी। भाई ये चल क्या रहा है मुझे नहीं पता। वैसे तू ये खाएगा?
अब जैसे तैसे तुम उन कूल बच्चों के दोस्त तो बन जाते हो, लेकिन बाद में तुम्हें वो कुछ ऐसी चीजें करने को बोलेंगे जो तुम नहीं करना चाहोगे। एंड इसी चीज को हम बोलते हैं पीर प्रेशर, जो कि टीनेज में बहुत ज्यादा होता है। और पीर प्रेशर का बेस्ट एग्जांपल देगा हमें अब्बू। अब्बू एक साधारण बिगड़ा हुआ कॉलेज का विद्यार्थी, जिसके दोस्त लोग ने इसे नशे की लत लगा दी। बोल दूं क्या भाई? कैमरा चालू है? हाँ बोल बोल। तो अब्बू का नाम है अब्बू। और अभी जमाइला तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम है अब्बू, इसके घर में इसके अब्बू इसको अब्बू बोलते होंगे और ये अब्बू भी इसके अब्बू को अब्बू बोलता होगा। तो बताओ असली अब्बू कौन? बताओ बताओ। अबे भाई ये क्या बोल रहा है? रहने दे, मैं देख लूंगा। टीनेज में बेकार दोस्तों की संगति के कारण हम भी बेकार हो जाते हैं। हम सबका कोई ना कोई बिगड़ा हुआ दोस्त होता ही है, राइट? जो सिगरेट पीता हो या कोई और नशा करता हो। और नशे की लत टीनेज में बहुत जल्दी फैलती है। अरे दरवाजे बंद करो, हमारा नशा अभी नहीं उतरा है। भैया जी ये तिहार सक्यो होइन, जब तिहारको तेस्रो दिनमा होइन खोइ कुन चाहिँ पूजा हुन्छ ब्ला 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 थाहा छैन यहाँ मलाई त्यति। तर त्यो बेला होइन मैले यसले केटाहरू मैले पटाका फोडेर थिएँ। 2-3 जना केटाहरू हाम्रो घरको सामनेवाला स्टोरमा आएर सुट्टा फुकिरहेछ, सुट्टा। आसमां की ऊंचाइयों को छूने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और ये मैं चला। अरे वो उड़ो, मजा आया। यो चीज की नजर इसमें। यो अगर तुम एक टीनेजर हो तो अपने दोस्त देख के बनाना, क्योंकि जैसी तुम्हारी संगति वैसे तुम। और भी काफी सारी चीजें जो शायद मैं पार्ट 2 में कवर करूं, पर पार्ट 2 के लिए तुम्हें इस वीडियो पे 50,000 लाइक करने होंगे। हाँ, अब तुम देख लो और मौका पाओ मेरी अगली वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट पाने का। एंड इन दिस मस्ट एनिमेसन बनाऊ आज पहिला नि राम्रै थियो, अहिले नि राम्रो छ, तर मलाई पुरानो वाला मन पर्थ्यो। त म अहिले डन भएको नभन्नु कि म क्रिन्जु, कि म अर्काकै भिडियोबाट फेम लिइरहेछु। ओए मैले यो भिडियो हेरेर होइन 4 वर्ष पहिला। ओके हामी अझ एउटा सानो भिडियो हेर्नेवाला छौँ। तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते। तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट से ये पता किसने लगाया, क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। यो मोनालिसा कसरी बनाएले फेंक सकते हैं तो लोग अबे ओ समझ नहीं आए तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं, और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वो नागिन न करके भाई सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करने। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे It's a high level security in Indore. गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को बिठवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के पास वाले गांव खिड़किया में रहता। एक सेकंड खिड़किया नहीं एउटा समय ठाउँको नाम हो खिड़किया। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था। तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं, तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गांव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गांव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गांव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कब what the heck? What is this? Wow, yo, what the? केले कहाँ फेंक दियो अनि यससँग के भइरहेछ यो? What the hell? मेरे लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा, या तो अपना
की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार है मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी, वो दीदी के घर पे कोई ट्यूशन पढ़ा छैन, मलाई त पढा छैन। यस्तरी इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे भाइ सही हो। ओके, म ट्युसन गएको छु मैले, बस अघि न त्यसै भने जब पनि कोही बच्चा पढाइमा राम्रो हुन्छ त्यसले पढाइरहेछ। अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी। अलिकति लैग भइरहेछ। अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर पे दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी। इतने छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते। के इसको टाउकोमा एउटा अक्टोपस अंशी यो क्यों बेरा? क्योंकि परसों तो ने कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17 घंटे। भाइ यही सेम हो। यस्तै गर्नुपर्छ। यस्तो यो नवाब जहाजलाई त मै हारौँ। अगर मैले आइपीएस गर्यो अनि चाहिँ यही क्वेसन आयो, म यसको टाउकोमा थप्पड हानेर भाग्छु। पढ़ा के ये पूछ रहा हूँ तो मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के अबे ओए जमाने का विंडोज एक्सपी सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सही बात है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नहीं है। अरे भाई की what the hell यसको हात एउटा किन छ, यसले हानि किन रहेछ? मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था, उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू ये इलाज करवा ले यार अपना। जलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया। वो ड्राइंग्स सीनियर की बुक थी, उसने बना रखी थी। झाड़ी आ गई ना तो ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज पुणे सर ले सेड़ी तो पीट देना। लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। यो अलिकति बढी सस भइरहेछ। यो के हो? गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हवाई स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों के बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पे भी हिलते रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राज, अरे मिल गया। अरे तर जे भए पनि इस टोयलेटमा नाम लेखे पनि मेरो पुरानो स्कुलमा त आज त्यस्तरी थियो। पुरानोमा एकचोटि ठुलो स्कुलकोमा गएको, सानो मन्टेश्वरीमा पढ्छु नि त पहिला, 7 वर्ष हुँदाखेरि। त्यता पुरैमा नम्बर ही नम्बर छ। लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है।
अरे अबे वही के रहा था नंबर भी है, चेक करिए। और जियो श्रेया, एयरटेल श्रेया, आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप ईच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के बैठा पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़ दी है ना। अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है, इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता। अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है, हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया। एक तो साले इन्डियामा त हुन्छ, नेपालमा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा भइसक्यो लाग्छ यो। ये बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है। इस बच्चे ने तो पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है। जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई, जब इतने गरीब हो तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सही है भाई। अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पड़ के टॉप कर दिया है। यो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। और हम कर रहे हैं हमारा पहला Q&A। तो गाइस, तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु, नट यो टाइपको भिडियो तो तुम्हारे मन में पनि लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गर्नु, नत्र तपाईहरुलाई चमाट हानेर म उडाइदिने वाला छु। त लेट्स गो टु द लेट्स गो।